जय गुरुदेव। बहुत सी छोटी बड़ी बातों का हमें ज्ञान नहीं होता। भले ही हम कितना लिख पढ़ लें, देश विदेश घूम लें, यह बात लोक परलोक दोनों तरफ समान रूप से लागू होती है। जब हम किसी महापुरुष के सत्संग में, संतों और फकीरों के सत्संग में जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते और जो कुछ जानने का हमें दम्भ है वह सब झूठ है। माया की व्याख्या सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन माया की जड़ कहाँ से शुरू होती है हम नहीं जानते। माया की जड़ तो परलोक से ही शुरू होती है, लेकिन उस माया की भनक भी हम नहीं समझते। शक्ति लोक है, माया लोक है, प्रकृति लोक है, यह बात संतों से मालूम होती है। इस दुनिया में माया की शुरुआत जन्म के बाद से ही शुरू हो जाती है। इसी के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीवय माया लपटानी। बच्चा जन्म लेता है, वहीं से माया का भ्रम शुरू हो जाता है। जैसे तैसे वह बड़ा होता है, शरीर को ही सब कुछ समझता है। शरीर से संबंधित सामान, नाते रिश्ते सबको अपना समझने लगता है। यह अपनेपन का भ्रम ही माया है। इसी में जीव उलझकर रह जाता है। वैसे देखा जाए तो कुदरत हर तरह के उदाहरण देती रहती है। आज का राजा कल रंक बन जाता है, आज का रंक कल राजा बनकर खड़ा हो जाता है। कभी बेटा माँ बाप को छोड़कर चल देता है, तो कहीं माँ बाप बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं और दुनिया चलती रहती है। आने जाने का क्रम शाश्वत है। एक फूल झड़ गया तो क्या हुआ, दूसरा खिला वही उफान ले। महापुरुष इसी बात को समझाते हैं, क्योंकि शरीर की छाया से अलग होकर अंतर में शक्ति लोक, माया लोक, प्रकृति लोक, इन सबसे परे जाकर देखते हैं कि माया के कितने रूप हैं, कैसे कैसे वो सबको भरमाती रहती है। हम सब उसके हाथ में कठपुतले हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मन की डोरी माया के हाथ में रहती है। वह तुम्हारे अंदर छुपी कमजोरियों का आधार बनाकर मन को बहका देती है। इसीलिए जो गुरु है उसको आंख मूंद कर मानना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ कहेंगे वो मन माया से परे तुम्हारी आत्मा के हित का होगा। इस दुनिया में सब एक दूसरे के लिए माया का रूप धारण करते हैं। माया का रूप केवल नारी का रूप नहीं है, इसका बड़ा विस्तृत रूप है। कहीं वह पुरुष रूप में भरमाती है, कहीं साजो सामान के रूप में भरमा देती है, कहीं तख्त ताज का रूप ले लेती है। मान बढ़ाई, ईर्षा, द्वेष, लड़ाई झगड़े उसी के विभिन्न रूप हैं। हम उसके किस रूप में फंसे हैं, यही हमारी कमजोरी है। इसी कमजोरी को मोहरा बनाकर माया हमें नचाती रहती है। महापुरुषों के यहाँ भी वह अपने दावपेच नहीं भूलती। इसीलिए सत्संग में बैठकर भी हम अपने को सुधार नहीं पाते, संभल नहीं पाते। मन चलायमान रहता है, डगमग रहता है। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, यह क्यों हुआ, वह क्यों हुआ। मन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। मन लक्ष्य से विचलित होता रहता है। स्वामी जी महाराज इसीलिए कहते रहते हैं कि तुम मुझको देखो, इधर उधर मत देखो। हमारे पास सब दूध के धोए नहीं है। कोई आज सुधरेगा, कोई कल सुधरेगा। तरह तरह के भाव वाले लोग यहाँ रहेंगे, आएंगे जाएंगे। तुम अपने को देखो, अपने को सुधारो, अपने लक्ष्य पर सीधे चलते चलो। जो कहा जाए उसको करो। मेरा रास्ता सीधा है, इसमें चतुराई चालाकी की कोई जरूरत नहीं है। सीधे चलते चलोगे तो पार हो जाओगे। बहुत होशियार बनोगे, चतुराई चालाकी करोगे तो कला मुंडी खा जाओगे। सभी महात्माओं ने अपने अपने समय में अपने अपने प्रेमियों को यह समझाया, अपने अपने समय में यह समझाया। जिन्होंने माना वो पार हो गए, जो डावाडोल रहे उनका भरम न जारी रहा। माया काली नागिनी सब जग रही लिपटाए, जो जो इसके सेवते फिर ताही को खाए। दादू महात्मा ने कहा है,
उपजे बिनसे गुण धरे। यह माया का रूप दादू देखत थिर नहीं, छिन छाया छिन दो। सभी सत्संगी रोज रोज भजन ध्यान करना न भूलें। आंखों के ऊपर स्वर्ग वैकुंठ में जाने का दरवाजा है। वह दरवाजा सुई के नोक से भी छोटा है, जिसमें से जीवात्मा को गुजरना पड़ता है। अंतर में बैठकर ध्यान करोगे तब वह दरवाजा दिखाई देगा। सुई के नोक में दृष्टि को पिरोना पड़ता है, उसी में एकाग्र करना पड़ता है, तब दरवाजा खुल जाता है और प्रकाश प्रकट हो जाता है। प्रकाश में देवी देवता सब दिखाई देते हैं। ऊपर में निरंजन भगवान की ज्योति जल रही है, जिन्हें ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, खुदा कहते हैं। इसी ज्योति का प्रकाश तीनों लोकों में हो रहा है। जय गुरुदेव।